गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 5th ऑफ सितंबर 2022 और डे है मंडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वो टीचर डे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। जैसे हम लोग जो वो इंडिया में जो वो 5th सितंबर को जो वो टीचर डे मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड जो वो टीचर्स डे कब मनाता है, तो 5 अक्टूबर को जो वो वर्ल्ड टीचर डे जो वो होता है। वैसे ही जैसे जो वो हिंदी दिवस जो वो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, वैसे ही वर्ल्ड का जो हिंदी दिवस होता है वो जो वो 10 जनवरी को जो वो मनाते हैं। तो ये सभी बातें जो वो आपको पता होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, लास्ट में जो हम लोग कुछ जीके के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो वो बात करेंगे टीचर्स डे की। ठीक है। आज का जो दिन है वो जो वो हर एक टीचर्स के लिए बहुत ही ख़ास है। और आप सभी को पता ही है कि सबसे पहली टीचर्स जो हर किसी की होती है वो जो वो उसकी उनकी माँ होती है। ठीक है। हमें जो वो अपने टीचरों का जो वो योगदान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मेरे जो भी टीचर्स रहे हैं, मैं तो दुआ करता हूँ कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो और जहाँ भी हो बहुत ही खुश रहें। और आपको भी जो वो अपने टीचर्स का जो वो योगदान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ख़ासकर अपने माँ बाप का। क्योंकि जब बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसके बाद आपको पता ही है कि 4-5 साल तक जो वो बच्चा अपनी माँ से जो वो बहुत कुछ सीखता है। तो जो सबसे पहला उसका शब्द होता है, जो भी बोलता है, उसको जो मातृभाषा तभी बोला जाता है, क्योंकि वो माँ से ही जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। हालाँकि गुरुओं का, टीचर्स का जो वो योगदान काफ़ी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की मतलब टीचर्स डे जो वो हम लोग क्यों मनाते हैं, किसके जन्मदिवस पर मनाते हैं, वो जो वो थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, क्यों जो वो मनाते हैं। तो देखिए, आपने जो नाम सुना होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वो हमारे देश के आज़ादी के बाद 1947 के बाद देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। और एक महान बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे। ठीक है। तभी तो इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर, इनका जन्म हुआ था 1888 को। ठीक है। 1888 को जब वो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो इनके जन्म दिवस पर जो वो हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। इनको आप ऐसे याद रखिए कि जैसे आजकल जो वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो वो आई है 2022, जिसमें कि 533 4 का जो वो प्रावधान रखा गया है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वैसे ही जो वो आज़ादी के बाद अगर कोई पहला कमीशन, पहला कोई आयोग जो वो आया था, तो वो जो वो इन्होंने हिलाया था, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। उपराष्ट्रपति भी थे, साथ-साथ में जो वो इसके ये जो पहला कमीशन आया शिक्षा का आयोग, शिक्षा आयोग, तो उसके जो वो अध्यक्ष थे, लीडर थे या मुखिया आप जो उनको बोल सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो वो 1952 में हुए थे इलेक्शन, तो 1952 से 62 10 साल तक जो वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे हमारे देश के। और साथ-साथ में जो वो इन्होंने बहुत शिक्षा पर बहुत काम किया। ठीक है। तो उसके बाद जो आपको बताइए कि ये जो वो राष्ट्रपति बन गए, देश के राष्ट्रपति। आज वो द्रौपदी मुर्मू है, तो लास्ट में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनमें जो वो द्रौपदी मुर्मू का भी नाम जो वो आने वाला है। उपराष्ट्रपति के बारे में नए जो बने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1962 से 67 तक जो वो प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है। 62 से 67 5 साल जो वो ये फिर प्रेसिडेंट रहे। तो क्यों ना इनकी याद पर जो वो शिक्षक दिवस मनाया जाए। ठीक है। तो इसलिए जो वो हम लोग मनाते हैं इनके जन्म दिवस पर शिक्षक डे। ये जो वो ब्राह्मण परिवार से थे और साउथ इंडिया से थे। तो इनकी मृत्यु के बारे में जो वो आप याद रख सकते हैं डेट 1975। ठीक है। 1975 जब इमरजेंसी का दौर था, मतलब कि 17 अप्रैल। ठीक है। 17 अप्रैल 1975 को जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप जो वो साथ साथ में याद रख सकते हैं। तो मैं जो वो इनके बारे में शाम को पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा इनके बारे में जो कुछ बताया जाए। जैसे कि इन्होंने जो वो काफ़ी कुछ इनके जो भी कोट्स हैं वो जो वो मैंने पढ़े, इनकी कुछ लाइनें लिखी गई है शिक्षा के बारे में। क्योंकि और बहुत सारे महान आदमियों ने, महापुरुषों ने जो वो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मैं सोच रहा था कि उनके बारे में जो वो आज डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा। सबसे पहले बात करेंगे लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही। इन्होंने जो वो शिक्षा के बारे में क्या-क्या कहा। क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा तो प्रैक्टिकली मुझे लगा, क्योंकि मैं भी एक छोटा-सा टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। लेकिन मैं अपने आप को जो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ अभी। काफ़ी कुछ है अभी लाइफ़ में सीखने के लिए। तो एक स्टूडेंट की तरह ही जो वो मैं मतलब टीचर का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो वो जब इनके बारे में, इनके कोर्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकली मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने जो भी बात कही है, वो जो वो बिल्कुल सही है। ठीक है।
बिल्कुल परफेक्ट जो उन्होंने बोली है। हालाँकि बहुत सारे महापुरुषों की चलिए एक काम करते हैं, उन जो भी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, बहुत सारे अरस्तू हैं, ठीक है? उन्होंने चाणक्य है, उन्होंने जो वो शिक्षा के बारे में जो भी कहा, उनको जो वो थोड़ा-सा डिस्कस किया है। हालाँकि बहुत बातें हैं उनके बारे में, शिक्षा के बारे में उन्होंने कही है, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट जो भी मुझे याद है, वो जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही, जिनके कोट्स ने जो वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया, ठीक है? सबसे ज़्यादा अगर मुझे किया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कोट ने जो वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। तो इन्होंने कहा है कि रटना जो वो रटवाना, रटना नहीं रटवाना, क्योंकि टीचर्स जो वो कई बार जो वो रटवाना शुरू करते हैं, तो रटवाना जो वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है? पढ़ाई वो है जब बच्चे जो वो अपने आप उसमें से सीखने की प्रेरणा लें। मतलब कि बच्चों में पढ़ाई का एक प्रकार से इंटरेस्ट पैदा करना ही पढ़ाई है, टीचिंग है। ठीक है? और इन्होंने कहा है कि एक अच्छा टीचर जो वो है जो ताउम्र सीखता है, ठीक है? मतलब कि सीखता रहता है कभी न कभी, जो भी सीखने को मिलता है, वो सीखता रहता है। और मतलब कि देखिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, जैसे टीचर्स जो भी होता है वो जो वो मतलब बच्चों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो बच्चे भी हमारे गुरु हुए, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ कि जो भी जिससे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, वो जो वो हमारे टीचर्स हैं, ठीक है? बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, बहुत सारी पॉज़िटिव एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण, नज़रिया जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो वो बच्चों का पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों का क्या, मैं तो बोलता हूँ कि पेरेंट्स का जो नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो जो वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और बच्चों के लिए तो ये है कि नेगेटिव जो आदमी है, नेगेटिव जो वो उनके फ्रेंड्स हैं, वो तो कभी उनका जो वो साथ छोड़ देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि वो जो वो कभी भी ना अपना भला करेंगे, ना ही आपका तो होने नहीं देंगे, ना अपना करेंगे, ना होने देंगे, ठीक है? तो उनसे जो वो नेगेटिव लोगों से जो दूर रहना है, क्योंकि देखिए मैंने जो महसूस किया, तो वो उसमें जो मैंने महसूस किया कि कुछ एक जैसे क्लास में जो वो 1-2 ऐसे होते हैं जिनका जो वो बिल्कुल नेगेटिव जो वो एटीट्यूड होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब हम कई बार जो वो पढ़ाते हैं तो बच्चे जो वो सोचते हैं कि इसको पढ़ाना नहीं आ रहा है, ठीक है? या उनके पेरेंट्स भी जो वो उसमें से कमियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वो बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। और मैं तो बोलता हूँ कि जो बच्चे जो ऐसा करते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उनका जो भी एम होता है, सॉरी एम नहीं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जो पेरेंट्स का भी कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि छोटे-छोटे जो भी ऑब्जेक्टिव है, बाद में लास्ट में जो वो एम बनता है, गोल बनता है, लक्ष्य जिसे बोलते हैं। तो छोटे-छोटे जो भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ही जो वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो जो वो लास्ट में जो अपना एम कैसे जो वो पा सकेंगे। अगर देखिए टीचर्स के अंदर जो वो अगर कमियाँ हैं वो तो दिख ही जाएगी, ठीक है? लेकिन उसमें से कमियाँ ढूँढ के निकालना जो वो ये जो वो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव जो उनका एटीट्यूड होता है कुछ पेरेंट्स का भी और कुछ बच्चों का भी ऐसा होता है, ठीक है? देखिए टीचर्स का काम है, टीचर की जो ज़िम्मेवारी है वो है कि बच्चों में एक समझ जो वो डेवलप करना। जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना पढ़ाई का, वो ही जो वो टीचिंग है। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ। और बच्चों का जो एप्टीट्यूड है, बच्चों की जो क्षमता है, वो जो वो मतलब कि बच्चों को जो वो पहचानना चाहिए अपने अंदर, और उसको पहचानने के लिए जो वो टीचर्स हैं, ठीक है? तो टाइम रहते जो वो उसको पहचानना पड़ेगा। अगर आप टीचर को टीचर नहीं मानेंगे तो जो वो आप सक्सेस नहीं हो पाएँगे, ठीक है? और मतलब कि एक प्रकार से आप समझिए कि टीचर की ज़िम्मेवारी है कि बच्चों में एक समझ डेवलप करना कि आप जो वो अपने आप को जज करें कि मेरी क्षमता जो वो किसमें है। मैं जो वो क्या कर सकता हूँ आगे। तो वो जो वो फिर बच्चे जो वो खुद करेंगे, लेकिन बच्चों के अंदर जो वो समझ डेवलप करना है, वो जो वो टीचर का एक काम होता है। देखिए हम लोग तो जैसे कोई भी टीचर होता है तो वो जो वो सोचते हैं पूरी रात जो वो जब सो नहीं रहे होते हैं तो जो वो सोचते हैं कि कल जो वो जाकर के कौन-सी ऐसी बात जो बच्चों को बताई जाए जिससे कि बच्चों में जो वो मोटिवेशन आए, पढ़ाई करने का जो वो मोटिवेशन उनके अंदर आ जाए, कुछ उनको नई बात सिखाई जाए। तो जो वो हम लोग तो यही सोचते रहते हैं। हर एक टीचर जो वो यही सोचता है कि कौन-सी नई बात जो वो बच्चों को बताई जाए। तो इसलिए जो वो हमें जो वो टीचरों का योगदान, और ख़ासकर अपनी माता-पिता, देखिए माता-पिता का ऐसा है कि हम लोग जो वो जब छोटे थे या कोई भी जब छोटा होता है वो जो वो अच्छे से नहीं समझ पाता है माता-पिता को। जब थप्पड़ पड़ता है, मार पड़ती है, टीचर से भी कई बार डाँट पड़ जाती है, तो वो आपके लिए होता है, ठीक है? आपको सुधारने के लिए है वो। तो अभी जब छोटे होते हैं तब जो वो नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, लेकिन जब बड़े-बड़े होते चले जाते हैं तब जो वो समझ पाते हैं कि क्या योगदान है टीचर्स का, क्या योगदान हमारी लाइफ़ में रहा है, क्या जो वो माता-पिता का रहा है।
ठीक है? और जिससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर ने जो कहा है कि सबसे बड़ी टीचर जो वो प्रकृति है, तो प्रकृति से जो वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि अगर आदमी को जो प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो वो जो वो काफ़ी कुछ सिखाती है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है रवींद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी ने जो वो कहा है कि मतलब कि शिक्षा से जो वो तात्पर्य ये है। देखिए बहुत बड़े-बड़े महान ये जो आदमियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जो वो कहीं न कहीं इनको पढ़ने के बाद ही बोल पा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई अपने आप से जो वो नहीं बोल रहा हूँ। तो महात्मा गांधी ने जो वो शिक्षा कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य ये है कि किसी भी इंसान के शरीर से आत्मा आत्मा बॉडी हो गया मतलब कि जो भी शरीर है उससे जो वो बेस्ट को बाहर निकालना। बेस्ट का मतलब है कि उसकी जो भी क्षमता है, उसका जो भी एप्टीट्यूड है, उसको जो वो पहचानना, ठीक है? तो कहीं न कहीं यही बात जो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जो वो रिलेट करती है क्योंकि उन्होंने भी कहा कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, उसकी क्षमता को बाहर निकालना ही टीचर का काम है, ठीक है? तो महात्मा गांधी ने जो वो ये 2 लाइनों में जो वो काफ़ी कुछ समझा दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा है वो तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात जो इन्होंने कही है और काफ़ी अच्छा जो इनका एक कोट है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। मतलब शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा तो वो दहाड़ेगा। देखिए मतलब जो भी जैसे बोल पाता है जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो भी मतलब कि आगे जा कर के 2-3 बंदों के सामने बोलते हैं वो कहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो आता है शिक्षा से। जो ज़्यादा मतलब कि जिसके अंदर ज़्यादा शिक्षा होगी वो ज़्यादा बोलेगा, ठीक है? ऐसे ही चुप रहेगा तो उसका मतलब है उसको नहीं पता है, ठीक है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो अच्छे से जब वो उसको नॉलेज होगा। आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि शिक्षक जो वो कोई भी साधारण नहीं होता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे कि शिक्षक जो वो साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में पलते हैं। आपको पता ही है घनानंद को जो वो मतलब कि उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उनका जो भी मतलब आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होते क्योंकि उन्होंने ही इसको बनाया, ठीक है? तो कहीं न कहीं जब वो तभी जब उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो वो साधारण नहीं होता है प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोद में पलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात जो वो इन्होंने कही है। और लास्ट में अरस्तू ने तो ये कहा है कि जन्म देने वालों से इन्होंने जो माता-पिता से ज़्यादा जो वो गुरुओं को जो वो कहा है, बड़ा जो वो गुरुओं को कहा है। इन्होंने कहा है कि जन्म देने वालों से जो वो अच्छी शिक्षा देने वाले को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। तो ये भी जो कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात जो उन्होंने कही है क्योंकि उन्हें क्योंकि देखिए पेरेंट्स ने तो सिर्फ जन्म दिया है लेकिन गुरु का काम है गुरुओं ने जो वो जीना सिखाया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो कहा है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त या सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो तीन जो वो लोगों का जो वो बहुत बड़ा योगदान होता है, एक माता, एक पिता और एक गुरु, ठीक है? लेकिन वो जो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के होने चाहिए जैसे कि हमने एटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया। और बिल गेट्स ने जो वो कहा है कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो वो एक सिर्फ उपकरण है लेकिन बच्चों के लिए जो वो शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और कबीरदास का जो वो एक दोहा है जो कि आप सभी को पता हो गया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकी लागू पाया, ठीक है? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इन्होंने जो वो कहा है कि मतलब कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान, ठीक है? गुरु और भगवान में दोनों में जो वो कन्फ्यूज़न ये है कि सबसे पहले किसका सम्मान किया जाए? तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि गुरु का जो वो सम्मान करें, ठीक है? गुरु को जो इन्होंने भगवान से भी बड़ा बताया है, सीधी-सी बात ये है, ठीक है? मतलब कि इन्होंने एक और कहा है कि बिना गुरु के देखिए सिर्फ आप किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते, ये इन्होंने ही कहा है। और लास्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है अगर आप अच्छे से समझेंगे। अज्ञानी होना जो गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। वैसे ही जैसे जो वो एक जो आपने सुना होगा कि अमीर गरीब होना गलत नहीं है, मतलब गरीब घर में पैदा होना जो वो गलत नहीं है लेकिन गरीब बने रहना गलत है। तो वैसे ही अज्ञानी होना गलत नहीं है, जब वो पैदा होते हैं तो जो हमें कुछ नहीं पता होता है लेकिन सीखना, अज्ञानी बने रहना फिर गलत है। फिर सीखना चाहिए हर किसी को जो वो कभी ना कभी जो भी सीखने को जहाँ पर भी मिलता है तो सीखना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट में जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी।
फिर उसके बाद जो वो वीडियो का जो वो एंड करते हैं। तो ये जो वो कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे जिसको जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी लंबा जो वो लेक्चर हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि टीचर डे पर जो वो मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। तो यहाँ पे जो वो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि ये सभी को पता होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया जीके का ये क्वेश्चन पेपर था। काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और ऑप्शन भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम हिमाचल से हैं, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बारे में सबको पता होना चाहिए, जयराम ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वीरभद्र सिंह जो वो पहले थे, ठीक है, अब नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंगना रनौत, ये तो आपको सभी को पता है कि ये जो वो अभिनेत्री है, तो यहाँ से चीफ मिनिस्टर तो नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज का जो गवर्नर है वो जो आपको पता होना चाहिए, पहले ये जो बंडारू दत्तात्रेय जो वो पहले थे, ठीक है, अब नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे RV आर्लेकर, और यहाँ पे गंगा प्रसाद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन होगा सही, RV आर्लेकर। RV का मतलब है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये जो आप सभी को याद होना चाहिए कि हमारे गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में पता है कि लोकसभा के स्पीकर के पास वो काफ़ी पावर होती है, जिसके बारे में हमने पिछले किसी पार्ट में डिस्कस किया था लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ओम बिरला, ठीक है। मीरा कुमार नहीं है, सुमित्रा महाजन नहीं है, ये जो वो पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो जो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो हमने जो मैंने बोला था वाइस प्रेसिडेंट का जो वो यहाँ पे जिक्र आएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो वो हमारे पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन इसने बोला राज्यसभा का, प्रेजेंट बोला है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है आजकल जो है। तो राज्यसभा के जो भी स्पीकर हैं वो वही होंगे जो कि उपराष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति नए बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14th उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, ठीक है। वेंकैया नायडू जो वो पहले थे। द्रौपदी मुर्मू जो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति बनी है 15th। तो 15वीं राष्ट्रपति जो वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। तो जगदीप धनखड़ जो वो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, KHAR होगा, ठीक है, KHOR लिखा है। तो ये जो वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, और साथ ही जो वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी यही होंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट का मतलब एरिया वाइज यहाँ पे लिखा है, देखिए लार्जेस्ट बड़ी स्टेट कौन है, तो ये सभी को पता है राजस्थान जो सबसे बड़ी स्टेट है। लाहौल स्पीति जो वो हमारे हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है अगर एरिया वाइज देखें, और सबसे कम पॉपुलेशन जो वो हमारे लाहौल स्पीति में है, ठीक है। एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो वो जनसंख्या की दृष्टि से जो वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी रिवर कौन है। यमुना जो वो काफ़ी बड़ी रिवर है, लेकिन हिमाचल की पूछा है तो हिमाचल में सबसे कम बहती है यमुना रिवर, तो यमुना इज़ द राइट आंसर। गंगा जो वो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी की बात आएगा तो ब्रह्मपुत्र आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हिमाचल में जो सबसे बड़ी की बात है, बड़ी मतलब पानी की दृष्टि से, उसके घनत्व की दृष्टि से जो वो बड़ी कौन है, ठीक है, तो वो जो वो आता है चिनाब रिवर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल में जो वो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो सबसे छोटी रिवर जो कि यमुना है, सबसे लंबी रिवर जो कि सतलुज है, 320 किलोमीटर बहती है, ठीक है, और सबसे बड़ी रिवर होगी चिनाब रिवर, मतलब कि जल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट रावी है, रावी जो वो स्मॉलेस्ट रिवर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट पूछा है यहाँ पे, लार्जेस्ट मतलब बड़ी रिवर। तो बड़ी रिवर जो वो कौन है हमारी हिमाचल प्रदेश की पूछिए। देखिए ब्रह्मपुत्र जो वो बड़ी रिवर है, बड़ी रिवर है, लेकिन वो है भारत की। चिनाब रिवर जो वो हिमाचल में बहती है, तो हिमाचल की पूछा है तो हिमाचल की चिनाब नदी जो वो लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी या यूनियन लिख दो, इंडियन यूनियन टेरिटरी, यूनियन होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, इंडियन यूनियन टेरिटरी हो गया ऑफ इंडिया। तो कितने हैं हमारे, तो पिछले ही पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे ये बने थे, तो 8 जो वो आज हमारी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो वो 2 नए बने हैं, लेकिन एक जो वो 2 जो आपस में मर्ज हो गए हैं, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। तो 8 जो वो हमारी यूनियन टेरिटरी है, 9 नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 28 जो वो हमारे स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑन। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस मतलब कि कब बना पूरी तरह से, कितनी रियासतों को, 30 या 31 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश बना था। तो ये बना था 15 अप्रैल 1948, जब हम लोग जो वो हिमाचल डे भी मनाते हैं। 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारा भारत जो वो 18th स्टेट बना था। ठीक है, मतलब कि स्टेट हुड जो वो कब मिला था हमारे हिमाचल को, तो 25 जनवरी को मिला था। तो ये भी आप जो वो याद रखेंगे। तो ये तो बेसिक बातें हैं, बेसिक छोटा सा क्वेश्चन पेपर है बच्चों के लिए, लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ वो लास्ट में एक बार फिर से हैप्पी टीचर डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।